यह मीटिंग आयोजित करने के लिए लिंक प्रदान किया है और इससे बच्चों को बहुत फायदा मिला है। जो बच्चे प्रतियोगिता में गत वर्ष से कम अंक पाते थे, आज जो ये कक्षा चल रही है, इसको करने के बाद वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उनका सामान्य ज्ञान भी तैयार हो जाएगा। प्रतियोगिता में तो सामान्य ज्ञान तैयार कर ही लेंगे, उसके बाद जो उनके पाठ्यक्रम होते हैं, संस्कृत की पुस्तकें हैं या संस्कृत ऐसे भी शौक के तौर पर कोई भी भाषा हो, जीवन में काम आती है वो भाषा, तो ऐसे लोगों को भी इससे काफी फायदा मिलेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले भगवान भगवती सरस्वती की वाणी की और भाषा की अधिष्ठात्री देवी को हम लोग एक कर लेते हैं। ध्वनि वर्णा पदम वाक्य मिथ्या चतुष्टय यस्याः सुषमादेन वाग्देवीं ताम् उपास्महे। ऐसी वाणी की देवी है। वाणी की देवी कैसी है? इसमें परिचय दिया गया है ध्वनि। सबसे पहले हम क्या करते हैं? बोलते हैं ध्वनि। वह ध्वनि किस रूप में हम लोग देखते हैं या देखते हैं और कॉपियों में देखते हैं। वर्ण के रूप में हम उसको देखते हैं, अ आ ई उ क ख ग घ। देखते हैं या नहीं देखते हैं? हैंड रेज करके बोलिएगा। जो हम बोलते हैं उसको हम क्या करते हैं? वर्ण के रूप में बोले। जैसे किसी का नाम बुलाया, रुचि नाम बुलाया, नीति नाम बुलाया, तो आप लोग भी अपना अपना नाम लिखे हुए हैं। तो वही ध्वनि जो है वो वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब कई वर्ण मिल जाते हैं तब क्या हो जाता है? एक पद बनता है। कई वर्ण के संयोग होने से क्या होते हैं? पद एक बनता है। जैसे संस्कृत में जो कहा जाता है, जैसे आप लिखते हैं दिव्यांश, तो दिव्यांश क्या है? ये एक पद है। दिव्यांशः, यह एक पद है। और कई पद जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? वाक्य बन जाता है। तो किस रूप में वो देवी हैं? सरस्वती माता कैसी कैसी है? उनका कौन कौन सा स्वरूप है? कोई बता देंगे मुझे? अनन्या आप बता दो, कितने स्वरूप हैं उनके? हाथ में 4 हाथ है ना सरस्वती माता के, तो चारों हाथ में क्या क्या चीज है? बता देंगी अनन्या? हाँ, सुधा शुक्ला आप ही बता दीजिए। श्रद्धा शुक्ला, अभी जो मैंने बोला था, माइक ऑन कर लीजिए और बोल सकती हैं। सर वीणा, कमंडल, वेद और शंख। शंख। अब एक ऐसी सरस्वती देवी की प्रतिमा सामने लाओ जिनके एक हाथ में क्या हो? ध्वनि हो, साउंड हो, आवाज हो। ठीक, एक हाथ में वो क्या थामे हुई है? आवाज। और दूसरे हाथ में क्या हुआ? वो आवाज से वर्ण बन गए। और वर्ण के बाद तीसरा क्या होगा? पद बनेगा। और चौथे में क्या होगा? वाक्य बनेगा। ठीक, ऐसी सरस्वती माता का ध्यान करो। कौन कौन चीज? सबसे पहले ध्वनि, साउंड। दूसरा नंबर क्या है? बताइए श्रद्धा। वीणा। वीणा नहीं, अब उसके जगह दूसरा चीज कहेंगे साउंड के बाद। सर आप एक बार दोबारा दोहरा सकते हैं? वर्ण, अक्षर। पहले तो साउंड हुआ, ध्वनि हुई। जी सर। आवाज कहते हैं। और उस आवाज कैसा बन जाता है? वो वर्ण के रूप में, अक्षर के रूप में। जी जी। ठीक, और कई अक्षरों को मिला देते हैं तो वो किस हाथ में? एक हाथ में लिख के क्या हो जाता है?
पद बन जाता है। तो एक हाथ में उनका ये पद, संस्कृत में क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। और जी जब सर। कई पद होते हैं, जिसको शब्द आप बोलते हैं, उसको संस्कृत में पद बोलते हैं। और कई पद मिल जाते हैं तब क्या हो जाते हैं? वाक्य। जैसे रामः एक क्या है? पद है। और गच्छति एक पद है। तो दो पद को मिला दिया तो क्या हो गया? वाक्य बन गया। रामः गच्छति, बालकः सर गच्छति। सर कई हाँ जी। कई सारे वर्ड मिलाकर पद बनते हैं। हाँ, कई सारे पदों को मिलाकर एक वाक्य पद बनते बनता है। जी सर। रामः एक पद है, गति एक पद है, बालकः पठति, बालकः क्या है? एक पद है। और पठति भी एक पद है। दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? वाक्य बन गया। पद। बन जाता है कि नहीं? पद से वाक्य बनता है। जी सर। अब तो थोड़ा और पढ़ लेंगे, हम बताएंगे कि पद उसको क्यों कहते हैं संस्कृत में। जिसको आप शब्द कहते हैं उसको हम लोग पद क्यों कहते हैं। ठीक। बाद में जो लोग कक्षा में ज्वाइन करेंगे उसको प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसीलिए काफी लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन उसको प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। हाँ, कभी कभी नेटवर्क खराब हो जाता है तो फिर दोबारा लौट के आते हैं, तो ऐसे आदमी को देंगे, लेकिन जो लेट से आएंगे उनको क्लास में प्रवेश नहीं देंगे। तो अभी तक हम लोगों ने संस्कृत में एक तो उसके बाद ध्वनि उसी को कहते हैं, उसी को आवाज कहते हैं उर्दू में। और उससे क्या हुआ? वर्ण बना, अक्षर बना। और जैसे अक्षर कई अक्षरों के मेल से शब्द बन जाते, उसी को शब्द संस्कृत में। और जब कई पद इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है? एक वाक्य। ये जो संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता है, बस इसी चारों चीज पर है। इसमें इन्हीं चारों चीजों के बारे में सारी बातें जाती है। कैसे? आपको मैं दिखा दूं, देखिए मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूं एक। ये कैंसिल भी कर दे रहा हूं इसको, और मैं फिर उसके बाद एक दिखा दूंगा संस्कृत भाषी ब्लॉग पर ले जा करके। तो पीछे साल कौन कौन बच्चे हैं ऐसे जो प्रतियोगिता में भाग हैं? कोई यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो गत वर्ष प्रतियोगिता में भाग लिए थे? कोई भाग लिए हो तो बता देना नाम। पिछले साल जनपद की प्रतियोगिता में माइक खोल के बोल सकते हैं। और जिनका काम हो गया हाथ नीचे कर ले। सर मैंने भी सेकंड लास्ट ईयर थर्ड प्राइज जीता था जनपद प्रतियोगिता में। तो जनपद की प्रतियोगिता में क्या पूछा जाता है? सर वर्ण विच्छेद पूछे गए थे उस टाइम, पर्यायवाची पूछे गए थे और समानार्थक पूछे गए थे। ठीक, ये क्यों पूछा जाता है? सर ताकि हमें संस्कृत का ज्ञान हो सके। लेकिन वर्ण विच्छेद पूछने से क्या संस्कृत ज्ञान होगा? वर्ण विच्छेद क्यों पूछा जाता है? कभी सोचा? नहीं सर। नहीं सोचा ना। तो इस क्लास में ये भी हम बता देंगे कि वहां वर्ण विच्छेद क्यों पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मैंने क्या चीज आपको बताया था कि जो हम बोलते हैं उसी को हम क्या करते हैं? लिखते हैं। ध्वनि वर्ण के रूप में बन जाता है। तो हम ये देखते हैं कि वर्णों का ज्ञान है या नहीं है। कोई भी शब्द आप लिखी तो उस शब्द
में कौन कौन वर्ण है इसका ज्ञान है कि नहीं। एक दूसरी, वर्ण दो प्रकार के होते हैं और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं ना। तो स्वर वर्ण कभी हम सीधे स्वर वर्ण को लिख देते हैं और आ ई ऐसा, और कभी वो मात्रा के रूप में जब व्यंजन के साथ लिखते हैं देवनागरी लिपि में, वो क्या हो जाता है, मात्रा के रूप में लिखते हैं। कई बार हमसे मात्रा रूप की अशुद्धियां होने लगती है, तो ये अशुद्धि न हो। क्यों नहीं अशुद्धि होनी चाहिए ये पता है कि नहीं को। मात्रा संबंधी अशुद्धि यदि कर देंगे या हम कोई शब्द गलत लिखते हैं, हम समझते हैं कि ऐसे लिखना चाहिए, तो उससे दिक्कत क्या है संस्कृत में, कोई बताएंगे। कौन श्रद्धा आप बता देगी। क्योंकि उसका अर्थ चेंज हो जाता है। अर्थ चेंज हो जाएगा, एक धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। दूसरा क्या होगा, और क्या दिक्कत आएगी। सर उसे समझने में हमें कठिनाई हो सकती है। तो ठीक है, समझने में कठिनाई होगी, और क्या दिक्कत होगी। और कोई सर सर उच्चारण में दिक्कत होगी, और जो हम बोलते हैं वो कभी कभार हम सही लिख नहीं पाते हैं, और मतलब गलत भी हो सकता है। जैसे दुखम अगर बोल रहे हैं तो दुखम की जगह कुछ मतलब दुखम में गलती हो सकती है। ये तो ठीक है। मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, आप लोग जो बताए वो बहुत अच्छी बात। संस्कृत में जो अंतिम शब्द होता है, संस्कृत का जो अंतिम स्वरवर्ण होता है, उसके आधार पर शब्द रूप चलते हैं। क्या चलते हैं, अंतिम वर्ण के आधार पर शब्द रूप बनता है। ये आपको पता है। शब्द रूप कैसे चलते हैं संस्कृत के, दो उसके आधार हैं। पहला आधार क्या है, अंतिम वर्ण, और दूसरा आधार क्या है, उस शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, जैसे जैसे बालक शब्द का रूप चलेगा, वैसे हरि शब्द का रूप चलेगा। क्या शब्द के वो शब्द अकारांत शब्द, जैसे लोगों के पाठ में कुछ है ऐसा। हाँ, अनन्या बताइए। आपके पाठ में ऐसा कुछ है शब्द, देखिए उसमें इकारांत शब्द हो और जी है। कोई पाठ हो, है। हमको एक पाठ दे दीजिएगा, फिर हम आपको जैसे उसमें विभक्ति जब होती है ना, तो शब्द का रूप बदल जाता है। जैसा रूप बालक शब्द का, हाँ, जैसा शब्द बालक का होगा वैसा शब्द हरि, भानु, शशि का नहीं होगा। हर विभक्ति में रूप परिवर्तित होता है। तो जब हम यही नहीं समझ पाएंगे कि ये शब्द ह्रस्व इकारांत है, ह्रस्व उकारांत है क्या है, तो वो हम क्या करेंगे, गलत, फिर आगे जब सेंटेंस बनाएंगे वो गलत बनाएंगे। ये भी दिक्कत है, इसीलिए बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं जो कोर्स से रिलेटेड चीज है उस पर चलते हैं। कई बच्चे जूझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इस क्लास में जैसे किताब पढ़ा देते हैं वैसे ये पढ़ा देंगे हम, तो हम किताब भी पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। यदि कॉन्सेप्ट सही हो गया तो किताब खुद ब खुद समझ में आ जाती है। क्या होती है, किताबें समझ में आने लगती है। और कोई भी किताब आपके सामने आ जाए, अभी तो अपने कोर्स की किताब है संस्कृत की, तो बस वही पंक्ति का अर्थ आप जानते हैं,
और यदि कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो वैसी कोई भी किताब हो उसको आप आसानी से पढ़ के समझ लें। भाषा है ना, तो प्रयास क्या होना चाहिए कि हम उसकी जो जड़ है उसको समझ लें। लाइन समझना बाद का काम है, वो तो आ जाएगा। और कितने शब्दों को अर्थ आप हिंदी में समझेंगे? बहुत लिखा है ना संस्कृत में और रोज लिखा जा रहा है। तो बात है कि पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें। एक पीडीएफ दिया, किन लोगों के पास पीडीएफ है? डाउनलोड किए कोई? जो डाउनलोड किए हों एक दो हाथ ऊपर कर दें। ये बहुत खराब है कि लगातार लोग आते और जाते हैं बस में। हाँ, अंशी राठौर, पीडीएफ डाउनलोड किया? यस सर। अच्छा, उसका अभ्यास किया? यस सर। क्या है उसमें? सर विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, वर्ण विच्छेद है, सर्वनाम विशेषण के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। सर उच्चारण स्थान है, शरीर के अंगों के नाम, फलों के नाम, भोज्य पदार्थ, पशुओं के नाम, संख्या ज्ञान। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कही। आपको कोई कठिनाई हुई उसमें? यस सर। सर वो जो कठिनाई शब्द के वचन थे वो चेंज नहीं हो रहे थे। क्या नहीं हो रहे थे? सर इसमें कुछ शब्द के प्रश्न है। वचन चेंज नहीं हो रहे। यस सर, जैसे इसमें लिखा शब्द हुआ के था वचन सिंह। चेंज नहीं। जैसे सर अच्छा, इसमें लिखा कौन था। शब्द था ऐसा? सर जैसे सिंह गर्जता उसे बहुवचन में चेंज करना था, गाय का गायंती से एक वचन में चेंज करना था, ये नहीं हो रहे थे सर, भूल जा रहे थे। अच्छा, वो नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था। यस सर। ठीक, 1 मिनट। मैं कलम कॉपी ले लेता हूँ ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम लिख लूँ। ठीक, 1 यस मिनट। सर। एक मिनट। तो वचन परिवर्तन में दिक्कत है। कौन बता रही थी? अपना नाम बता दो। सर आंशी राठौर। आंशी राठौर, ठीक है। कम लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ लें। ज्यादा लोगों को हम वैसे भी नहीं पढ़ाते, हम सख्त आदमी हैं, हम बहुत सख्त टीचर हैं। तो आपके लिए वचन परिवर्तन में और किनको कोई दिक्कत, जो पीडीएफ डाउनलोड करके देखे हों और समझ में ना आया हो? कोई ऐसे हैं? वाच्य परिवर्तन नहीं आ रहे थे। वाच्य परिवर्तन अमूमन नहीं पूछते हैं जिले में। पीछे साल जो पूछा था उससे बहुत सरल इस बार पूछेंगे। ठीक, यस सर, हमने अभी वाच्य तक करे परिवर्तन हैं। जो है अमूमन नहीं पूछते हैं। वो तब स्थिति आती है, ये क्या होने लगा, वो स्थिति तब आती है जब बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे आपके वहां पर हो जाए। अनन्या बंद कर लो लाइट, यस सर। जब बोलना हो तो खोलना। तो वाच्य परिवर्तन तब हम लोग पूछने लगते हैं या कोई भी निर्णायक पूछते हैं जब बहुत ब्रिलियंट बच्चे आ जाए और साधारण प्रश्न का तुरंत तुरंत उत्तर दे देते हो। तो फिर तो प्रतियोगिता का निर्णय करना है ना,
तब कठिन प्रश्न पूछते हैं। जैसा छात्र वैसा प्रश्न। जिस जिले में बहुत कमजोर बच्चे आते हैं तो वहां सामान्य प्रश्न ही पूछ लिए तो आउट हो जाते हैं। हाँ, यदि क्रिकेट मैच खेलने के लिए गए और स्पिनर को बिना लगाए हुए फास्टर से ही आउट हो जाए तो स्पिनर को क्यों लगाए, या फास्टर से ही आउट हो रहा हो सब तो फिर स्पिनर क्यों लगाएं। तो वही होता है वहां। बच्चे यदि बहुत पढ़ के आते हैं, जैसे 2-3 साल तैयारी जो कर लिए देख ली, क्योंकि क्वेश्चन तो वही पूछे जाते, क्वेश्चन बदलते नहीं है। क्वेश्चन का नेचर बदल जाता है, पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन पूछना वही चीज होता है। तो बच्चे बहुत तैयारी कर लेते हैं 1 साल 2 साल में, और वहां ऐसे 2-4 बच्चे भी हो गए एक जिले में, तब कठिन प्रश्न वहां होने लगता है। इसीलिए वो जो पीडीएफ आपके पास है उसमें 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको बच्चा सोल्व न कर पावे। यदि सबको सोल्व कर ही देंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन होगा। 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका उत्तर कोई भी बच्चा दे देगा, कोई भी, क्लास 2 का भी। और उसके बाद उसमें 20 से 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े कठिन होते हैं, कुछ कुछ बच्चे जो पढ़े होते हैं वो देते हैं। और उसके बाद 20% ऐसे होते हैं जिसको ब्रिलियंट बच्चे आंसर देते हैं, और 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका उत्तर कोई भी बच्चा न दे, वो दे ही न पावे, और वो फिर सीख के जाए कि ऐसे प्रश्न होते हैं तो इसका क्या उत्तर होगा। वो प्रश्न उनको सीखने के लिए होता है, वो खोजे उसका आंसर और आगे पढ़ाई करे। तो समझ गई, वाच्य परिवर्तन जो है वो जिला में अमूमन नहीं पूछते। आपसे कोई पूछे थे जिले में क्या? अच्छा, लेकिन यदि आप और सब आसानी से पढ़ पा रही हैं तो वाच्य परिवर्तन सीखिए। यूपी बोर्ड में वाच्य परिवर्तन है क्लास 12 में, और सीबीएसई बोर्ड में भी है, बहुत कम है वहाँ। यूपी बोर्ड का कठिन कोर्स होता है और सीबीएसई का सरल होता है। आप यूपी में बोर्ड में हैं या सीबीएसई में? किस में? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में आप लोगों को, ठीक है। आपका थोड़ा सा कठिन होता है, किताब कठिन है। लेट से मत आना, आज भर थोड़ा थोड़ा छोड़ दे रहे हैं, कल से लेट आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और की कोई पीडीएफ जो डाउनलोड किए और समझने में दिक्कत हो रहा हो उनको, वो ऐसे यस हैं? सर सुबन्नत और क्या नाम तिगंदर। है? अपना नाम बताइए, सर अपना नाम बताइए। सर आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, आ रही है, मुझे सुनाई पड़ रही है। हाँ, बिंदेश। सर प्रणवेंद्र। प्रणवेंद्र, अपना नाम बदल लो। वो सर जीमेल से सर कनेक्ट है तो सर इसी वजह से आ रहा है वो। अच्छा, वो हो रहा है। हाँ यस प्रणवेंद्र, बताओ क्या है? सर वो तिगन्नत पद से वाक्य निर्माण में सर दिक्कत आ रही है। अच्छा, तिङंत पद से वाक्य निर्माण। यस ये तो सर। बहुत बहुत आसान है वो। सर थोड़ा सा चलो, सर अगर थोड़ा अच्छे से समझा देंगे तो सर जो समझ में। आपको नहीं आता है वही बताएंगे। आज तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो रहा है, कल से एक एक चीज जो शुरुआत से चलेंगे। जैसे इसमें से सबसे सरल चीज है तिङंत पद से वाक्य बनाना, ये सरल है, तो यहाँ से शुरू यस सर। करेंगे। और किन्हीं को कोई कठिनाई? दिव्यांग। उपसर्ग और प्रत्यय में दिक्कत आ रही है जी। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? जैसे ये उपसर्ग हैं, इस समझ नहीं आते जी, थोड़े बहुत समझ आ जाते हैं जी, उपसर्ग, बड़े वाले समझ नहीं आते जी। उपसर्ग क्या होता है समझ में बात आई? उपसर्ग होता क्या है ये समझ पाते हैं? हाँ जी।
अच्छा अच्छा, और उसके बाद फिर क्या हुआ आगे? ये उपसर्ग जो बनाने में दिक्कत आती है ये। वाक्य बनाने में उसमें एक हाँ जी। प्रश्न है कि उपसर्ग युक्त वाक्य बनाएं, ऐसा हाँ जी। वाक्य बनाएं जिसमें उपसर्गों का प्रयोग हुआ हो, यही ना? हाँ जी। यही होते हैं क्वेश्चन। जैसे सीता गच्छति, क्या है? सीता वाक्य क्या गच्छति। है? सीता अब गच्छति। गच्छति क्रिया है, गच्छति क्या है? क्रिया है। गच्छति क्रिया है कि नहीं है? हाँ जी। हाँ जी। क्रिया है। और उपसर्ग किसको कहते हैं पता है? जब धातु के साथ उप जुड़ जाता है, आंग जुड़ जाता है, कुछ हैं 20-22 ऐसे हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रादि, प्र, परा, ये 22 हैं। ये इसका एक गण है। वो शब्द यदि क्रिया के साथ जुड़ जाए तो उसका नाम हो जाता है उपसर्ग। तो हाँ जी। आ उसमें एक है। कौन कौन है प्रादि? आ। वो यदि गच्छति के साथ जुड़ जाए तो क्या रूप बनेगा? क्या बनेगा? गच्छति में आगच्छति, क्या बनेगा? आगच्छति। आगच्छति। आगच्छ। और क्या करता है, उपसर्ग धक्का मारता है और इतना उसको धक्का मार के किनारे कर देता है, इतना सताता है, दबा देता है कि वो अपना अर्थ भूल जाता है। कौन? जो धातु उपसर्ग होता जी। है, जो क्रिया, उसका जो मूल अर्थ होता है वो भूल जाता है और दूसरा अर्थ उसका हो जाता है। क्या अर्थ हो जाएगा? गच्छति में आ लगा दिया तो वो उल्टा अर्थ हो जाएगा, आगच्छति। आगच्छति में आता है। तो उपसर्ग का काम क्या है? अर्थ परिवर्तन कर देना। धातु के अर्थ में वो क्या कर देता है? परिवर्तन। परिवर्तन। परिवर्तन कर देता है। समझ गए? इतना समझ में आई? कुछ हाँ जी। ऐसे उपसर्ग हैं जो धातुओं के साथ यदि जुड़ जाते हैं तो वो धातुओं के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? तो हाँ मैंने जी। कहा कि उपसर्ग युक्त वाक्य बनाइए और दे दिया क्रियापद, गच्छति, पठति, लिखति, खेलति, कूदति, ये सभी क्रियापद है। अब इसमें उपसर्ग लगाना है। तो लिखति में आ नहीं लग सकता, आ लिखति नहीं होगा। सभी उपसर्ग सभी धातु के साथ नहीं लगते हैं। अनु कहीं लगता है किसी में, अनुलिखति, अनुगच्छति, अनुपठति। तो अनु मने होता है बाद में, तो उसका अर्थ बदल करके क्या हो जाएगा? अनुगच्छति, बाद में जाता है या पीछे पीछे जाता है। तो ये वहां पूछा जाता है, ये थोड़ा ऊंचे स्तर का है। जब देखिएगा उसमें कि ये सबसे लास्ट में ये है, जब आप वाक्य बना लेते हैं सामान्य सामान्य वाक्य, तब ये एक पंच लाइन है, कठिन प्रश्न है ये। तो ये भी हम बता देंगे, थोड़ा भी बताया, उस समय विस्तार से बताएंगे। क्या नाम है आपका? दिव्यांश त्यागी? नहीं जी, प्रशांत त्यागी जी। प्रशांत? हाँ जी। ठीक है प्रशांत त्यागी, आपको बताएंगे। और किन्हीं को किसी चैप्टर में दिक्कत? नहीं जी। और लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, किन्हीं को पीडीएफ जो देख चुके हों या पीछे साल कंपटीशन दे चुके हों? नो आसान है? सर। नहीं है। अब चलिए, अभी यदि आप लोग वहां जुड़े होंगे या आपके अभिभावक या शिक्षक जुड़े होंगे, तो मैंने 2 चैटबॉट बनाए हैं। एक चैटबॉट मैंने बनाया था जो आपको प्रतियोगिता नियम के बारे में जानकारी देता है, आवेदन कैसे करें, इन सारी चीज़ों के बारे में, प्रतियोगिता के नियम के बारे में और यात्रा व्यय के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न बच्चे पूछते रहते हैं, तो उसका उत्तर देने के लिए। और दूसरा, जब मैं देखा उस पर कि बच्चे बहुत सारे प्रतियोगिता की तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
जैसे आप लोगों ने पूछा तो एक दूसरा चैटबॉट बनाया, एआई होता है। आप लोगों ने एआई का यूज किया है? कोई बच्चे हैं जो एआई का यूज किया हो? यस सर। यस सर यस किया है। सर। इस एआई का यूज किया, एक नाम बताइए प्रणवेंद्र। सर संस्कृत वाले में भी किया सर, संस्कृत भाषी ब्लॉग। संस्कृत भाषी वाला अभी किया या पहले किया था? सर अभी नहीं, पहले किया था। हाँ, वो तो प्रतियोगिता नियम से संबंधित वहां ट्रेंड कर रहे थे, क्योंकि वेबसाइट कोई और यस सर। बनाया है और ये तो मेरा हम्म। ब्लॉग है, तो यहाँ हम ट्रेंड करके उसको दे देते हैं जो वेबसाइट बनाने वाली कंपनी है। तो इसीलिए जी उस समय यहाँ हम उसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। अब वहाँ दूसरा चैटबॉट लगा दिए हैं जो प्रतियोगिता की तैयारी कराता है। और क्या दूसरा बोले थे दिव्य गगन तिवारी, आप किस एआई का यूज किए हैं अब तक? सर वही संस्कृत भाषी वाला पहले। वही किया है पहले। चलिए, तो अभी मैं संस्कृत भाषी पर एक नया लगाया हूँ चैटबॉट। अभी थोड़ा 1-2 दिन और समय उसमें लगेगा मुझे, अभी उसकी डेवलपिंग ही चले 2 दिनों से कर रहे हैं। उसी पर हम ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उससे हम कैसे सीख सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, 1 मिनट। ये आ गया, दिखने लगा हमारा स्क्रीन? जी सर। दिखने लगा? यस सर। ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि इसमें नीचे चैटबॉट दिया हुआ है, नीचे वाला जो लिंक है ये है चैटबॉट का है, तो यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ काम में लगता है कि खोल करके ही करना पड़ेगा। 1 मिनट मैं देखता हूँ कि यहाँ से काम कर जाएगा या नहीं। वहीं खोलना पड़ेगा मुझे। रुकिए, मैं वहीं खोल लेता हूँ, मैं यहाँ खोल लेता हूँ, फिर देखूं उस। नहीं, स्क्रीन शेयर तो मैं कर लिया, लेकिन वो जो आ रहा है उसी समय, अभी अभी बंद किया, अभी उसी जगह आ रहा है, एक एरो बन जा रहा है, इससे दिक्कत हो रही है। ये जूम का आ जा रहा है एक। हाँ? आओ इधर आओ, रुकिए, अभी हमारे पास है ना, ये जयेश है जिसने बनाया है चैटबॉट को, तो वो घर में ही है। हाँ, हाँ, अब बताओ कहाँ पे? ये स्क्रीन पर आया, वो हो गया। अब तो यहाँ से हम चैट खोल लिए। तो आपको यहाँ साफ करिए, उनको दिखता है। कहाँ? आप यहाँ टाइप करिए, उनको दिखता है। हाँ, ये देखिए, आप लोगों को अब दिखने लगा पूरा फुल स्क्रीन? जी महोदय। दिख रहा है। अब प्रश्न पूछिए, क्या पूछना है? वचन परिवर्तन का आंशी? हाँ? यस सर। कोई एक यस वचन सर। का शब्द दो, कोई एक शब्द दो जिसका वचन परिवर्तन करना। सिंह गर्जता। गर्जता, यस सर। सिंह गर्जता, ठीक है।
सिंहौ गर्जतः। देखो हिंदी में लिखोगे तो सही आंसर देगा, और अंग्रेजी में एक दो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो वो समझ नहीं पाता है, मशीन है ना। कल एक बच्चा ऐसे ही हमको लिख करके दे रहा था और वो गलत उत्तर आ रहा था। ये सिंहौ गर्जतः मैंने इसको दिया, मैं इसको पूरे इतना दूंगा, तो अब देखो ये आंसर क्या दे रहा है। पूछने का स्टाइल भी एक होता है। ये एनालाइज कर रहा है कि हमको करना क्या है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इसको सही दिशा में सही ढंग से दिया नहीं। अब ये डाटाबेस से खोज रहा है। नेटवर्क की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि नेटवर्क धीमे होगा तो ये हिंदी में अनुवाद होगा दो सिंह दहाड़ रहे हैं, तभी भाषा इसकी उतनी ठीक नहीं होती। लिख गया सिंहौ गर्जतः का हिंदी अनुवाद होगा दो सिंह दहाड़ रहे हैं। लिखा है? जी सर। ठीक है, अब हम इसको फिर से कहते हैं सिंहौ गर्जतः का वचन परिवर्तन कीजिए। हालांकि ये बहुत सुटेबल नहीं है। प्रश्न पूरा होगा कि एक वचन में कीजिए या बहुवचन में। यह पता चल गया ये दो द्विवचन का है, फिर भी मैं वही लिखता हूं, सिंहौ गर्जतः का वचन परिवर्तन कीजिए। सर ये प्रश्न वाचक में है। अब जहां भी हो इस प्रकार के, यदि इसको इसने सोल्व कर दिया तो दूसरा बोलोगी दूसरे को भी सोल्व कर देगा। ये आपको दिखा रहे हैं कि इससे कैसे सीख सकते हैं। ये देखिए एक वचन में क्या लिखा, कौन बताए? आंशी? यस सर। तुम्हारा ही प्रश्न था ना? यस सर। सर एक वचन में है सिंह। यस सर। वो सिंहौ गर्जतः का वचन परिवर्तन कीजिए, ये मैं पूछा था। ये एआई जो होता है ना, वो कई बार सही से नहीं, शब्दों को ठीक से पकड़ नहीं पाता है, फिर भी थोड़ा अपने अनुमान से समझना होगा। एक वचन में क्या लिखा? सिंहा गर्जती। और उसका हिंदी दे दिया सिंह दहाड़ता सिंह है। दहाड़ता है। द्विवचन में दे दिया सिंहो गर्जता। दो सिंह दहाड़ते हैं। ये गलत दिया है। और बहुवचन में क्या दिया? सिंहा गर्जंती, सारे सिंह दहाड़ते हैं। दे दिया। अब तुम कोई दूसरा चीज बताओ, कोई एक क्रियापद बताओ, क्रिया शब्द संस्कृत का। सर खेलिश्यामी। खेलिश्यामी, खेलिश्यामी का वचन परिवर्तन कीजिए। ये लिख दिया है? यस सर। ये खेलिश्यामी, खेलिश्यामा, खेलिश्यामा ये होता है ना, ये एक वचन का है, तो ये तुमको क्या बताएगा? और किस पुरुष का है? उत्तम पुरुष का है। तो सर्वर बीजी लगता है कोई और यूज जब करते रहते हैं, 1 मिनट में 10 ही प्रश्न का उत्तर ये देता है। लोग इसको यूज एक साथ करने लगे तो ये जो है बीजी बताता है खुद को। तो ऐसे में हम क्वेश्चन क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं ताकि दोबारा टाइप न करना पड़े। ये लिख गया, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लिया। अब यदि सर्वर बिजी जाएगा तो हम जब जरूरी नहीं हो तो माइक बंद कर लेते हैं।
तो ये करके दे देगा। कभी कभी ये गलत भी उत्तर देता है। देखो, एक वचन में तुमको बता दिया खेली श्यामी, मैं खेलूंगा, दिया, यहाँ लिखा है ना में Yes, खेली sir. श्यामी, Yes, द्विवचन sir. में खेली श्यामः और खेली श्यामः बहुवचन में, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो चैटबॉट हम लाए हैं, ये आपकी प्रतियोगिता, आपके लिए प्रतियोगिता तैयारी के लिए बना रहे हैं, ताकि इसके सहारे आप लोग संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की तैयारी कर लें। अब इससे हम पूछते हैं कि संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का, संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पाठ्यक्रम बताइए। क्या पूछें? पाठ्यक्रम पूछ लें या प्रतियोगिता में क्या क्या पूछा जाता है, यही ना? क्या पूछें इससे, कोई बताए? सर पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पूछ लें, का पाठ्यक्रम क्या है। कई बार ये नहीं बताएगा, और क्योंकि ये समझ नहीं पाता है कि ये किस संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश में तो बहुत सारे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती है, ये नहीं समझ पाता है। तो फिर इसको कहना होगा संस्कृत प्रतिभाओं सामान्य प्रतियोगिता, या वहां बाल वर्ग लिखेंगे, तब ये समझ जाएगा। डिफाइन करना होगा क्वेश्चन। देखिए ये क्या कह रहा है, नहीं होगा तो फिर से री इंस्ट्रक्शन इसको देंगे, शब्दों को बदलेंगे। और हो सकता है ये मिक्स कर दे, क्योंकि अभी तो युवा वर्ग का लिखा नहीं, इसको बाल वर्ग का लिखा, जनपद स्तर का तो पूछा नहीं, मंडल स्तर का बताया नहीं, सीधे मोटी मोटी बातें कहा है। तो ये क्या उत्तर देता है, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उत्तर ये देगा तो बहुत लंबा देगा। वॉइस टाइपिंग आता है कि नहीं बच्चे को? बोलिया मोबाइल में और लिख दिया। टेक्स्ट जानते हैं? कोई ऐसा छात्र है? लगता है बच्चे नहीं जानते हैं कि बोल करके भी लिखा जा सकता है मोबाइल पर। सर लिखा जा सकता है। इंग्लिश में या हिंदी में? सर दोनों में किसी भी, दोनों में। सर दोनों में भी लिख सकता हूँ। हाँ, लेकिन संस्कृत में वो नहीं लिख पाता है। गूगल वॉइस टाइपिंग जो है वो इनबिल्ट रहता है मोबाइल में। नहीं सर, वो सर ऐप से अगर सर आप करेंगे तो सर उसमें सर वो हो जाएगा। हाँ, ऐप से भी कर सकते हैं और मोबाइल में भी वो सुविधा होती है। अलग से ऐप नहीं भी करें तो भी हो जाता है। इसका उत्तर ये बहुत लंबा देगा, इसीलिए जा करके दो सिस्टम चला रहे हैं। मैं थोड़ा इसी को, अब ये रुकेगा नहीं, यहाँ स्टॉप का इसमें नहीं होता है। मैं इसको ऐसे कर दूं और बाल वर्ग यदि लिख दूं, चलिए बच्चे, ये तो लंबा समय लगा दिया। स्टॉप कर देते हैं इसको, ठीक, फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे या कहीं करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। इस पर करेंगे, स्टॉप हो गया। फिर से इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। अरे ये रुका क्यों नहीं?
ऐसी स्थिति में हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये जो है इसको रिफ्रेश बटन है यहाँ पर, इसको मैं ऐसे रिफ्रेश कर दिया तो पूरा का पूरा जितना इसका सॉफ्टवेयर है वो रिफ्रेश हो जाएगा और ये रुक भी जाएगा। हट गया, थोड़ा सा लोड लेने दीजिए, इसको खुल जाए। आ गए यहाँ पर। अब इससे मैं छोटा प्रश्न पूछता हूँ, बाल वर्ग का पाठ्यक्रम क्या है? चलिए आप लोग पूछिएगा, इससे आप लिंक भी पूछ सकते हैं कि तैयारी के लिए लिंक हमको दीजिए, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की तैयारी के लिए लिंक दीजिए। ये लिंक भी आपको दे देगा। नेटवर्क में दो चीज मीट चला रहा हूँ, ये चला रहा हूँ, इसीलिए हो रहा है। कोई बच्चा, मैं यहाँ मीट में लिख देता हूँ, कोई ऐसा है जो ये क्वेश्चन पूछ सके? कोई पूछ पाएगा? जी सर, मैं पूछ सकता हूँ सर। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकते हैं, बाल वर्ग का लिंक दीजिए। पूछ के देखिए। ये मुझे उत्तर मिल गया। ये देखिए क्या क्या दिया उत्तर। इतना लंबा था इसीलिए वो टाइम ले रहा था। दिखा आप लोगों को? जी सर। क्या कह रहा है? संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता बाल वर्ग के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल हैं। कौन? शब्दकोश का ज्ञान। शब्दकोश में क्या क्या पूछेंगे वो बता दिया। उसके बाद क्या बताया? क्या कहीं? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये अपने पूछ लीजिएगा वहां पर तो दे देगा। लिंग का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, क्रिया का ज्ञान, जो लिखा है वो मैं बोल दे रहा हूँ। और उसके सर ये संस्थान की साइट पर भी सर अवेलेबल है ना? नहीं, वहां प्रतियोगिता की तैयारी के लिए नहीं डाला है। अच्छा, वहां नहीं डाला, वहां केवल नियम बताएगा। थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा बहुत बता दे तो बता दे कुछ कुछ चीजें। अव्यय सर्वनाम का ज्ञान, वाक्य निर्माण कौशल है। तिङंत पद से वाक्य निर्माण, दिए गए शब्दों से उचित संस्कृत वाक्य बनाना। कोई एक शब्द दे दिया, कहा वाक्य बनाओ। विभक्ति, पुरुष, वचन तथा काल आधारित वाक्य बनाना है प्रश्नवाचक शब्द से। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये कठिन होता गया है, शुरुआत में सरल है और लास्ट में ये कठिन होते चला जाता है। तो इस ऑर्डर में इस साल आपसे जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछे बार वर्ण विच्छेद पूछते थे, इस बार पहले क्या पूछेंगे? पहले शब्दों का, हिंदी शब्द बोलेंगे उसका संस्कृत बताना है। तो शरीर के अंगों का नाम पूछ लेंगे, संबंधियों का नाम बताओ। चाचा को संस्कृत में क्या कहते हैं, ताऊ को संस्कृत में क्या कहते हैं, फूफा को क्या कहते हैं, संबंधियों के नाम, फलों के नाम, ये सब पूछेंगे इस बार पहले। और उसके बाद आपको कौन शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, कौन पुल्लिंग शब्द है, ये पूछेंगे। और फिर वो पर्यायवाची शब्द और ये सब करेंगे।
तो इस बार थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है पूछने का, जो बाद में पूछते थे वो पहले आ गया। अब इसी से यदि आप यहाँ पर कहते हैं कि इसका लिंक दीजिए, या ये लिख देते हैं कि संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता बाल वर्ग का लिंक दीजिए, देखते हैं कि ये हमको देता है कि नहीं, और देता है तो क्या देता है। हो सकता है 2-3 दे दे, या शब्द बदल देंगे। ये नहीं दे पाया तो इसको कहेंगे संस्कृत ज्ञान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की तैयारी के लिए लिंक दीजिए। ये दे दिया ऊपर। क्या दिया? ये क्यों दिन भर सब आते रहते हैं मीटिंग में? संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर ये है। एक ये दिया लिंक, भाषा दक्षता, इसमें तीनों है। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर में जिला और राज्य स्तर का है और युवा वर्ग का भी है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर में भाषा दक्षता में इसमें केवल जनपद का है, भाषा दक्षता जनपद में पूछी जाती है, और ये सब जो है सब राज्य स्तर पर पूछने वाले प्रश्न है। और ये आपको बता भी दिया कि ये लिंक आपको प्रतियोगिता की तैयारी में मदद करेंगे और आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के बारे में जानकारी मिलेगी। अब आगे ये कहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि इन लिंक्स में किस तरह के प्रश्न और विषय शामिल है? कुछ मत कीजिए, आप केवल हाँ लिख दीजिए, ये आपको पढ़ाते हुए चलेगा। हाँ लिख दिया। अब ये देखिए, आप हाँ हाँ कहते चलिए, ये पूरा सब कहानी सुनाते जाएगा और बहुत कुछ तैयारी करा देगा। आप पढ़ते हुए चले जाइए, और यदि कहीं कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अब ये विस्तार से बताया क्या चीज होगा। लिंक्स में शामिल विषय और प्रश्न इस प्रकार के हैं, ये सब दिया हुआ है। तो चलिए, ये तो यहाँ हो गया, इससे भी आप लोग सीख सकते हैं बहुत कुछ। लेकिन एआई आपको बहुत कुछ सिखाता नहीं है। जैसे आपको इसने बता दिया गच्छति का बहुवचन क्या होगा, बस यही बताया ना, रूप दे दिया। आप खुद नहीं कर पाएंगे ना, किया मशीन ना, तो वो आपको सीख लेना है अपने। गच्छति का बहुवचन क्या होगा, बालकः का बहुवचन क्या होगा, आपको दे दिए। गच्छति का बहुवचन में आपको एक वाक्य बनाना है। तो अब उस समय आप एआई से तो पूछेंगे नहीं, तो उस विषय को समझने की आवश्यकता होगी। तो जो हम लोग पढ़ेंगे उसके मूल चीजें, थोड़ी चीजें पढ़ लेंगे कि गच्छति एक वचन का है या बहुवचन का, पहले ये देख लिया, या बालकः एक वचन का है या बहुवचन का है, तो उसी के अनुसार हम क्रिया भी रख लेते हैं। ये सब हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, अब कुछ और पूछना है आप लोगों को आज? किन्हीं को कोई चीज पूछना है आज? कुछ नहीं पूछना है? श्रद्धा, ओम प्रकाश, कुछ नहीं पूछना है। सर आप चैटबॉट सर आप चैटबॉट से पूछने को कह रहे हैं ना? नहीं, उसको नहीं पूछना है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में और कुछ मुझसे जानना
ना है, क्योंकि आज नहीं पढ़ाएंगे, कल से पढ़ाएंगे, लेसन शुरू करेंगे कल से। जी नहीं सर। अब आपको इतना कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा, जैसे उसमें था ना कि वस्त्रों के नाम, अधिक पशुओं के नाम, फलों के नाम, वृक्षों के नाम, इन सब का संस्कृत पूछते हैं, तो आपके मन में क्या आएगा? जैसे मैं क्या ये पहना हूं, ये क्या है? सर उपनेत्रम। उपनेत्रम, चश्मा कहते हैं। तो उससे पूछिएगा, जो मन में आएगा। दैनिक व्यवहार में जो वस्तुएं आती है उसका संस्कृत, आपके आम सामने जो चीजें दिख रही हो तो उस चीज का नाम आपको मालूम ही है, तो आप उससे पूछिएगा जिसका संस्कृत क्या होगा। अब प्रतियोगिता में भी वही पूछते हैं, क्योंकि किसी शब्द का यदि आप संस्कृत जानेंगे तब ना आप वाक्य बना पाएंगे, तब न उसका वर्ण विच्छेद कर पाएंगे, तब तो उसका कोई पद बन पाएगा। और यदि उसका संस्कृत ही नहीं जानते हैं तो उर्दू वाले शब्द को तो संस्कृत में लिखेंगे नहीं, क्या हर्ज है, तो हर्ज शब्द क्या है? उर्दू शब्द है, तो उसका तो प्रयोग संस्कृत में करेंगे नहीं। इसीलिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? शब्दकोश, शब्द का भंडार होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है? पहले आटा, दाल, चावल, सब्जी, नमक, हल्दी, मिर्च, ये सब का क्या करते हैं? भंडार करते हैं, जमा करते हैं। और जब जमा कर लेते हैं तब क्या होता है? उसको रसोई घर पे पका करके अंतिम में भोजन करते हैं। तो वैसे ही संस्कृत सीखने के लिए पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जमा करेंगे सामग्री। शब्दकोश। हाँ, तो सामग्री में क्या है? शब्दकोश है। शब्द ही नहीं होगा तो फिर आगे क्या करेंगे? इसीलिए इस बार कोर्स में क्या किया? सबसे पहले शब्दकोश, और आसान है। इस बार क्या करेंगे? यदि प्रतियोगिता कराने वाले वहां के टीचर निर्णायक अच्छे होंगे तो आप जाइएगा, लिंक मांग लीजिएगा उसमें, संस्कृत भाषा दक्षता का, और देखिएगा उसमें होगा क्रियानुकृति, उसमें है क्रिया का अनुकरण करके दिखाओ। आपसे कहेंगे कि भ्रमति, भ्रमति, अब बोले, अब कहेंगे भ्रमति, अब क्या इसका अर्थ होता है? इसको करके दिखाओ। कुर्दती, अब कुर्दती माने क्या होता है? वो करके दिखाओ। धारयति, वस्त्रम धारयति, अब कहेंगे इसको करके दिखाओ। आह्वयति, अब इसको करके दिखाओ। तो आप उस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं, उस शब्द के अर्थ को, ये भी पूछेंगे इस बार। इस बार थोड़ा सा नेचर बदलेगा और उसमें दिया हुआ है कैसे कैसे ये रन करेगी प्रतियोगिता। पहले शब्दकोश, और फिर मान लेते हैं जैसे मैंने कहा क्या हर्ज है, अब आप कहते हैं अरे उर्दू बोलते हैं। अब मैं सोचा कि हर्ज शब्द का क्या होगा और दूसरा कोई पर्यायवाची है क्या, तो क्या जरूरत है फिर? वो शब्द याद नहीं आ रहा है, या लिखते समय कभी कभी क्या होता है, हमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये शब्द हम लिख रहे हैं ये शब्द सही होगा। वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो सकती, तो हमको वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं हो, इसका क्या उपाय कर सकते हैं? दूसरा एक पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। क्या करते हैं हम? दूसरे पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अब मैं कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम लिखना है, और क्री में क्रॉ लिखेंगे या क्री लिखेंगे, ये डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, ये कठिन हो जाएगा। यदि क में र की मात्रा लगा करके ह्रस्व इकार दे दिया, क्री, वो भी होगा, क्रियते में जैसे लिखते हैं। और कृष्ण में कृपया वाला क्री होता है, री स्वर वर्ण होता है। अब हम नहीं समझ पा रहे हैं इसमें कौन सी माने कौन री है या क्र है, क्री है। तो वैसे शब्द में हम क्या करते हैं? वैसी स्थिति में उनका पर्यायवाची शब्द लिखते हैं। फिर कृष्ण नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम? वहां पर क्या लिखेंगे? दूसरा शब्द कोई बता देंगे हमें?
सर माधव। माधव लिख देंगे। और कोई बताइए। केशव। केशव कठिन है, वहां और दिक्कत है। क्या दिक्कत है उस शब्द में? आपको यदि विश्वास है कि हम केशव शब्द सही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। लेकिन कई लोग गलत कर सकते हैं। क्या गलत कर सकते हैं लिखने में? श और स में अंतर, वो है तालव्य श, केशव। और वो को कोई केशव लिख दिया तो यदि कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये ठीक है शब्द, तो हम क्या करते हैं, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर देते हैं। और क्या होता है, जब वही चीजें कहनी हो लेकिन शब्द बदल देते हैं तो पद लालित्य हो जाता है। साहित्य में पद लालित्य हो जाता है। जब आप लोग संस्कृत और पढ़िएगा आगे कक्षा में तो वहां सिखाया जाता है, कहा जाता है कि व्याकरण पढ़ने वाले शब्द बनाते हैं सब, वो तो शब्दों से ही खेलते हैं। व्याकरण में शब्द के बारे में ही बताते हैं ना, नियम रूल, कौन शब्द कहाँ लगेगा, क्या होगा। तो वो कठोर हृदय होते हैं। वो क्या लिखते हैं, कोई सूखा हुआ पेड़ उसके सामने है तो उसको वो क्या कहेगा संस्कृत में, शुष्कः वृक्षः तिष्ठति अग्रे। आगे सूखा पेड़ है, खड़ा है। और वही साहित्य वाला व्यक्ति यदि कहेगा तो क्या कहेगा, नीरस तरुरिह विलसत्यग्रे। नहीं, नीरस तरुरिह विलसति पुरतः। तो ये शब्द लालित्य है इसमें। क्या कहेगा, नीरस तरुरिह विलसति पुरतः। और दूसरा कहेगा कठिन शब्द व्याकरण वाला, शुष्कः काष्ठः तिष्ठत्यग्रे। तो कहना वही चीज है लेकिन शब्दों के परिवर्तन से जो शब्दों के लालित्य होता है उसमें अंतर आ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या जरूरत है, पर्यायवाची शब्दों की आवश्यकता है। कैमरा खोल करके इधर उधर नहीं घूमिए बच्चा, ये शिष्टाचार नहीं है, गलत है ये। त्यागी जी कल से फिर मना कर देंगे आपको आने का। तो उसके बाद शब्दों का ज्ञान, फिर पर्यायवाची का ज्ञान। और तीसरा क्या है, विलोम शब्द। उसमें उसका उल्टा क्या होगा ये पूछते हैं, विलोम शब्द भी। तो कल से यहां से शुरू करेंगे। इस बार एक चीज और जोड़ा है, जैसा कि अभी एक छात्रा ही कह रही थी कि यदि हम वर्तनी संबंधी त्रुटि करते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हम जहां लखनऊ में रहते हैं, जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले का नाम क्या है पता है, कूर्मांचल नगर। क्या नाम है, कूर्मांचल नगर। पूर्वांचल नगर। पूर्वांचल नहीं, कूर्मांचल। कूर्मांचल नगर। भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं, 24 अवतार हैं। उसमें एक अवतार है कौन, कूर्मावतार। हाँ, कूर्मावतार है। कूर्म जो है भगवान, मत्स्य, कूर्म, वराह, ये सब अवतार है ना, उसमें से एक अवतार कौन सा है, कूर्म अवतार। कूर्म अंचल दीर्घ संधि कर दिया, क्या हो गया, कूर्मांचल हो गया। अब यहाँ लोग गलत लिखते हैं उस नाम को। क में छोटे ऊ की मात्रा लिखने पर कूर्म का अर्थ क्या होता है, विष्ठा, लैट्रिन। और बड़े ऊ की मात्रा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कूर्म मने भगवान विष्णु। तो अब समझिए कितना अंतर हो गया। यहाँ के लोग उसको ह्रस्व उकार लिख देते हैं, कूर्मांचल माने विष्ठा का अंचल, ऐसा नगर जो विष्ठा का अंचल हो। और उसका है क्या अर्थ, सही क्या है शब्द, भगवान विष्णु का अंचल, कूर्मांचल। तो एक जहां दीर्घ मात्रा करना है वहां ह्रस्व मात्रा लिखते हैं तो भारी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है।
इसीलिए हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं। नहीं तो आपको लिखना है कि ये और लिख दिए कुछ, तो अर्थ ही बदल जाएगा। और इसके हजारों उदाहरण हैं। पहेली में, इस प्रकार के प्रहसन में बहुत सुनने को मिलता होगा कि कहना ये, कहा ये और फल बदल गया। इसीलिए हम वर्तनी संबंधी जानकारी लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा इतनी ही। कल जो है 7 बजे से शुरू करेंगे और वो टिप्स देंगे एक एक सिलेबस के ऊपर में कि हम कैसे क्या करें कि सही सही हम जवाब दे जाएंगे। वहां किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं और हम क्या करें कि सही उत्तर दे जाएंगे। इसके लिए कुछ आपको अभ्यास करना है। जैसे शब्दकोश के लिए ये तो कुछ याद करेंगे तभी संभव है, और कुछ ट्रिक बता देंगे, कुछ रूल बता देंगे। और अभी आप लोगों की छुट्टी है, 2-5 दिन आप इसमें परिश्रम कर ले गए तो आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आगे प्रतियोगिता तैयारी भी हो जाएगी। तो सब लोगों को शुभ रात्रि। अच्छा हुआ आप लोग आए, जुड़े। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। धन्यवाद।